नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भक्ति काल पूरी तरह समाप्त कर लिया था। आज हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। जो लोग मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वे लोग हमारे YouTube चैनल स्टडी प्लैनेट रांची से चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं वे आप लोगों के पास पहुंचेंगे और आप लोग उससे लाभ ले सकते हैं। तो आज हम भक्ति काल से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए और एक एक करके सारे प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे और आप लोगों को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला प्रश्न लिखने जा रहा हूं, आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? और विकल्प है चैतन्य, वल्लभाचार्य, रैदास, रामानंद। और यह प्रश्न यूपी पीजीटी में आ चुका है। तो आप लोग बताएंगे कबीर के गुरु का नाम क्या है? गोपाल ठाकुर ने क्या उत्तर दिया है? 4, बबीता महतो, रानी अग्रवाल, गोपाल ठाकुर। आप सभी लोगों का उत्तर सही है। रीति रीति का भी उत्तर सही है। अंजिता सरकार का भी उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ठीक है, अगला प्रश्न। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? विकल्प, पहला विकल्प है कबीरदास, दूसरा दूसरा धर्मदास, तीसरा मलूकदास, तीसरा है मलूकदास और चौथा सूरदास। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? और यह भी प्रश्न यूपी पीजीटी में आ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? उत्तर दीजिए। रानी अग्रवाल, गोपाल ठाकुर, आप सभी का उत्तर सही है। अंजिता सरकार का भी उत्तर सही है। रानी जी आपका उत्तर गलत है। बबीता महतो का उत्तर सही है और मनीषा का उत्तर गलत है। मैंने बतलाया था कि कबीर के वाणी का संग्रह उनके शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास, जिन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह किया था बीजक नाम से। इसी बीजक के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, रामायणी, सबद और साखी। आप सभी लोगों को मालूम होगा रामायणी, सबद, साखी। ये बीजक नामक जो वाणी का संग्रह है ये कबीरदास की वाणी का संग्रह है और इस वाणी का संग्रह किया था धर्मदास। तो इसका उत्तर होगा धर्मदास। ठीक है, किसी की कोई समस्या? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है?
दयाल और चौथा नरोत्तम दास। प्रश्न है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है। संत कवि बोले तो संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के इनमें से कौन कवि नहीं है। आप लोगों को उत्तर देना है, उत्तर देंगी। तीसरे प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। गोपाल ठाकुर का उत्तर बिल्कुल सही है, रानी का भी उत्तर सही है। जल्दी जल्दी जवाब दो। बबीता महतो आपका भी उत्तर सही है और अंजिता का भी उत्तर सही है, रानी का भी उत्तर सही है, रीति का भी उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम दास। संत कवि सुंदरदास भी हैं, धर्मदास भी हैं और दादू दयाल भी हैं। बाकी आद्या त्रिपाठी आपका भी उत्तर सही है। तो ये भी प्रश्न जो है यह भी यूपी पीजीटी में आ चुका है। तो जो मैं प्रश्न लिखवा रहा हूं उस लेवल को आप लोग समझो और जो मैंने पढ़ाया है उसके लेवल का समझो। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपके लेवल का ही है और इससे, इस लेवल से हट के कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न है अष्ट आप की रचना किसके द्वारा हुई। विकल्प है विठलनाथ, दूसरा सूरदास, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा नंददास। उत्तर देंगे आप लोग। पांचवें प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर अष्टछाप। गोपाल ठाकुर आपका उत्तर सही है। आगे आद्या त्रिपाठी का भी उत्तर सही है, बबीता महतो का भी उत्तर सही है, आद्या त्रिपाठी आपका भी उत्तर सही है, कुमार गौरव का भी उत्तर सही है। रानी अग्रवाल आपका, रानी अग्रवाल आपने गलत जवाब दिया है, ध्यान से देखें। रीति का सही है, संगीता का भी सही है। देखो मैंने बतलाया था कि जो वल्लभाचार्य थे इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। ये जो विठलनाथ हैं उन्होंने अष्टछाप कवि, अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, ध्यान देना। अष्टछाप में आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये वल्लभ के शिष्य थे ना। चार जो अष्टछाप के कवि थे वे वल्लभ के शिष्य थे, यानी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभ के शिष्य थे। और अन्य जो चार थे, अन्य चार का नाम क्या है, गीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और नंददास। ये विठल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, विठल के।
आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 8 कवियों की एक मंडली थी, अष्टछाप जो कहलाता है। 4 कवि कौन हुए? 4 कवि जो वल्लभ के शिष्य थे, और 4 कवि किनके शिष्य थे? विठलनाथ के। ठीक है, तो कुंभन, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास वल्लभ के शिष्य थे। तीत, चतुर्भुज, गोविंद, नंद विठल के शिष्य थे। ये मैंने बतलाया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न की मृत्यु तिथि क्या है? अच्छा, एक चीज और मैं बतला दूं आप लोगों को। यह जो क्वेश्चन है, यह प्रश्न यूपी टीजीटी में आ चुका है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा था वो आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप था, इसीलिए मैं आपको बतलाते जा रहा हूं। तो तुलसीदास की मृत्यु तिथि क्या है? और ये भी यूपी टीजीटी में पूछा गया। और एक चीज और बतला दूं, कल हम लोग घोषणा करेंगे। पिछली बार जो यूपी झारखंड में जो परीक्षा हुई थी, उन प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी हम लोग करवाएंगे। उन प्रश्नों के समाधान, उन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर हैं, उस पर विचार होगा। तो कल हम लोग एक शिक्षक दिवस पर तिथि बतलाएंगे कि किस तिथि को उन प्रश्नों पर एनालिसिस होगी और कब वो कक्षा होगी। और आने वाले जो शिक्षक दिवस के आने वाले 4 दिनों के अंतर्गत हमारे संस्थान में विशेष रूप से पीजीटी और टीजीटी के छात्रों के लिए विशेष छूट दी जा रही है। तो जो लोग एडमिशन लेने के लिए, नामांकन लेने के लिए उत्साहित हैं, वे लोग आएँ और वे लोग यहाँ नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1581 संवत। दूसरा 1680 संवत। तीसरा 1685 संवत। चौथा 1448 संवत। चलो उत्तर दो जल्दी जल्दी, 5वें प्रश्न का उत्तर। कुमार गौरव, अगर आपने इसका उत्तर दिया है तो आपका उत्तर सही है। आगे और मैंने बतलाया था तुलसीदास जी का। गोपाल ठाकुर, आपका उत्तर गलत है। जल्दी जल्दी उत्तर लिखो। रीति, आपका उत्तर सही है। चलो, गोपाल ठाकुर का भी उत्तर सही है। एक पंक्ति लिख रहा हूं, सुनना। संवत 1680। संवत 1680। ठीक है, असी गंगा के तीर, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। क्या है पंक्ति? संवत 1680, असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। इनकी मृत्यु का वर्णन है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1680। संवत 1680, अस्सी गंगा के तीर, 80 घाट के किनारे, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को
तुलसीदास जी का देहावसान हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दूसरा। सही उत्तर क्या होगा? दूसरा। ठीक है, 1680। याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, महावीर प्रसाद। तीसरा, राम शुक्ल। चौथा, इंद्रनाथ मदान। और यह प्रश्न भी यूपी टीजीटी में आ चुका है, और मैंने कुछ भी बतलाया है सारे सिलेबस के अनुरूप है। तो छठे प्रश्न का उत्तर गोपाल ठाकुर ने दिया है। सही उत्तर जवाब। आद्या ने भी सही जवाब दिया है, ददिता ने भी सही जवाब दिया है। और आप सभी लोग जवाब दें, और भी जितने बचे हैं सब लोग जवाब दो। रीति ने भी सही जवाब दिया है। यानी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जितना कुछ मैंने पढ़ाया है उस नोट्स को पूरा अगर कंठस्थ कर लोगे तो 98% आप लोग सही उत्तर दोगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं। रीति का जवाब सही है, और दो। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रीति रानी अग्रवाल, ध्यान से पढ़िए प्रश्न। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आलोचक रामचंद्र शुक्ल। कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखना। बिल्कुल सही रानी, बहुत अच्छा। याद रखना, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन सी स्थिति सूरदास की नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनना। इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? पहला, गंगा लहरी। दूसरा, साहित्य लहरी। तीसरा, सूर सागर। चौथा, सूर तारावली। ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी में। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? 7वां प्रश्न, उत्तर दोगे आप लोग। गोपाल ठाकुर का उत्तर है। ठीक है, गोपाल ठाकुर। आगे बताओ बबीता, आगे बताओ। और सब दो उत्तर, फिर मैं एक ही बार उत्तर दूंगा, बताते जाओ। वाद्या, ठीक है, आगे बताओ। मार गौरव, रीति, संगीता। चलो देखो, मैंने
पिछली कक्षा में सूरदास पर जब हम लोग विचार कर रहे थे तो हमने कहा था कि सूरदास की 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। एक रचना है सूर सूर एक रचना है सूर सागर, एक दूसरी रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और तीसरी रचना है सूर तारावली। 3 रचनाएं इनकी हैं। ये जो गंगा लहरी है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना किनकी है? पंडित राज जगन्नाथ की, जो कि 17वीं शताब्दी के कवि हैं। अगर काव्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ोगे तो पंडित राज जगन्नाथ की चर्चा होती है। तो याद रखना यह गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। सूरदास की ये 3 रचनाएं सूरदास की है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? वो आप लोग अपना अपना मिला लेंगे कि किसका कौन सा उत्तर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तुलसीदास की इस रचना की भाषा नहीं है। ध्यान से सुनना। आया है यूपी पी में। क्या मैंने यह प्रश्न नहीं पढ़ाया है? सूरदास की समस्त रचनाओं के विषय में हमने जानकारी दी है। कौन सी रचना किस भाषा में, यह भी मैंने जानकारी दी थी। पहला रामचरित मानस, दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकल्प क्या है? जानकी मंगल। तीसरा विकल्प है रामलला नह नहछु। चौथा कविता वली। चलो फटाफट उत्तर दो। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सी रचना जो तुलसीदास की है वो अवधी भाषा में नहीं है? उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? गोपाल ठाकुर, ठीक है। आगे कुमार गौरव, ठीक है। कुमार गौरव, प्रीति, ठीक। कविता, सब लोग सही जा रहे हो। आप सभी लोगों का उत्तर सही है। आद्या का भी उत्तर सही है, गौरव का भी उत्तर सही है, रीति का भी उत्तर सही है, बबीता जी का भी उत्तर सही है, संगीता का भी उत्तर सही है। तो क्या उत्तर इसका होगा? तो उत्तर होगा कवितावली। मैंने आप लोगों को बतलाया था इनकी 6 रचनाएं अवधी भाषा में है और 6 रचनाएं ब्रजभाषा में है। ठीक है, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा में है? वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। कितनी रचनाएं हुई इनकी? 1 2 3 4 5 6। यह 6 रचनाएं इनकी ब्रजभाषा में है और 6 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में है। कौन कौन सी? रामाज्ञा प्रश्न, राम लल्ला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण
और सर्वप्रिय रामचरित मानस। कितनी रचनाएं हुई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह 6 रचनाएं किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तो हमेशा याद रखना कि तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिनमें से 6 रचनाएं ब्रजभाषा में है और 6 रचनाएं अवधी भाषा में है। तो यह याद रखना। यह यूपी पीजीटी का प्रश्न है, इसलिए मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आप लोग ध्यान से देखना, और सारे प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 9। इनमें से किस कवि का संबंध अष्टछाप से नहीं है? विकल्प पहला परमानंद दास, दूसरा गोविंद स्वामी, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा नंददास। चलो सर, इस उत्तर में तो कोई जान ही नहीं है। इस प्रश्न में आप लोग फटाक से इस उत्तर का जवाब दीजिए। गोपाल ठाकुर, बबीता, गोपाल ठाकुर, बबीता, आगे आगे दो, कुमार गौरव, बिल्कुल सही, सभी लोग जा रहे हैं आगे। बिल्कुल सही, गीता, प्रीति, आपका भी बिल्कुल सही है। जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिनका बिल्कुल सब्सक्रिप्शन है, उन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ध्यान रखना, मैंने पिछली अभी अभी ही हाल अभी बतलाया आप लोगों को कि अष्टछाप कवि कौन कौन है। एकदम याद कर जाना है। कुंभन कृष्ण, ऐसे याद, सूर परमानंद कृष्ण, क्षीर चतुर्भुज गोविंद नंद। बस यही तो याद करना, क्षीर चतुर्भुज गोविंद और नंद, गोविंद नंद। ठीक है, इतना याद रखोगे तो अष्टछाप के कवियों को कभी नहीं भुला पाओगे। कुंभन सूर परमानंद कृष्ण क्षीर चतुर्भुज गोविंद नंद, ये याद है तो आप लोग बता सकते हो कि परमानंद दास भी हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंद दास भी हैं। अष्टछाप में है कौन नहीं? तो है नरोत्तम दास नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नरोत्तम दास। और यह प्रश्न यूपी पीजीटी में आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग सभी यूपी पीजीटी लेवल के जितने भी प्रश्न हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों का सही सही उत्तर आप लोग दे पा रहे हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस बड़ी ही तन्मयता के साथ और बड़ी ही तल्लीनता के साथ की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना, प्रश्न में कोई गड़बड़ी ना हो। प्रश्न संख्या 10। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? प्रश्न ध्यान से समझना, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य, संत काव्य का मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, प्रश्न यूपी पीजीटी। अगली जो कल हम लोग घोषणा करेंगे कि झारखंड पीजीटी और टीजीटी से संबंधित जो पिछले वर्ष प्रश्न आए थे उनको डील हम लोग करेंगे। एक नया सेशन में लाइव रहेगा यूट्यूब पर भी और हम लोग के साथ भी रहेगा। तो आप लोग ध्यान से कल जरूर आना और हम लोगों का एक सेशन होगा, सेशन पर आप लोग जरूर आना।
इसकी सूचना दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? विकल्प देखो, अग्रदास, दूसरा रैदास, तीसरा कबीर और चौथा धन्ना। कर देंगे आप लोग। इन सारे प्रश्नों में कोई जान नहीं है, पीजीटी प्रश्नों में आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या है 10। जल्दी 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 उत्तर दो। गोपाल ठाकुर, आगे और सभी लोग दो। आद्या, कविता, कुमार गौरव, गीता, और दो उत्तर। इसमें से रीतिका और बबीता का, ये दो ही ऐसे हैं जिनका उत्तर इसमें सही हुआ है। मैंने राम भक्ति काव्य जब पढ़ा रहा था, जब मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बतलाया था कि एक संत कवि हैं कृष्ण पैहारी, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इन्हीं के दो शिष्य हुए। कितने शिष्य हुए? दो शिष्य। एक का नाम था किल्लदास, एक का नाम था अग्रदास। ठीक है, यही किल्लदास तपसी शाखा या तपसी संप्रदाय के संस्थापक हुए और ये रसिक संप्रदाय के संस्थापक हुए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राम भक्ति काव्य में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन किसका संबंध संत काव्य से नहीं है। तो चूंकि ये इनके शिष्य थे कृष्ण पैहारी के, तो उत्तर भी होगा अग्रदास। धन्ना तो रामानंद के शिष्य में से एक गिने ही जाते। मैंने जो उनके 12 शिष्यों के नाम गिनाए थे, अनंतानंद, सुरसुरानंद, ये सारे जो नाम गिनाए थे उसमें तो था ही धन्ना। धनासेन, सुरपुर, सुरपुर नरहरि, ऐसे करके मैंने बतलाया था आप लोगों को। तो ये तीनों संत काव्य हैं, संत काव्य से जुड़े हुए हैं। संत ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े हुए, ये रामाश्रयी शाखा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो। पुष्टि मार्ग का आधार कौन सा है? ठीक है, विकल्प बहुत बढ़िया से सुनना। भगवत गीता, भगवत भगवत गीता, दूसरा तीसरा तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प है श्रीमद् भागवत और चौथा है रामायण। आप सभी उत्तर देंगे? आप सभी उत्तर देंगे? कौन सा उत्तर होगा? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण? सही उत्तर आप लोग दीजिए। सही उत्तर आप लोग दीजिए।
रीति, गोपाल, गोपाल, रीति और गीता, बबीता। आप सबका उत्तर सही है, आप लोग भी उत्तर दीजिए। तीन लोगों ने उत्तर दिए हैं, गोपाल, रीति, गीता और बबीता। आप सभी का उत्तर सही है। और इसका सही उत्तर मैंने बतलाया था कि ये जो पुष्टि मार्ग है इसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और इनके अनुसार तीन प्रकार के जीव होते हैं। कौन से जीव? पुष्टि जीव, फिर पुष्टि जीव, एक प्रवाह जीव और एक मर्यादा जीव। ठीक है। तो जो ईश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहे उसको पुष्टि जीव कहते थे। जो सांसारिक सुखों को ही प्राप्त करना जिसका ध्येय है उसको प्रवाह जीव कहते थे। और जो वेद विधियों से स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करता था उसे हम मर्यादा जीव कहते थे। तो इस तरह से वल्लभाचार्य जी के वल्लभाचार्य जी ने तीन जीवों की बात की। और इन्हीं वल्लभाचार्य जी का जो पुष्टि मार्ग है वह किस पर आधारित है? श्रीमद् भागवत। ये जो भागवत गीता है ये इसी का भाग है। भगवत गीता क्या है? महाभारत का ही एक अंश है। और रामायण आप लोग जानते हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है और भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। और श्रीमद् भागवत पुराण ही पूरे वैष्णव धर्म का आधार ग्रंथ है। ठीक है। और वैष्णव भक्ति धारा में ही वल्लभाचार्य आते हैं। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो तो प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 12। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? पहला राम लल्ला नहछु, दूसरा जानकी मंगल, तीसरा करवै रामायण और चौथा रामज्ञा प्रश्न। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? प्रश्न ध्यान से देखना। तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? पहला विकल्प है रामलला नहछु, दूसरा है जानकी मंगल, तीसरा है बरवै रामायण और चौथा है रामाज्ञा प्रश्न। और यह मैंने लिखवा दिया था जब मैंने पढ़ाया था। तो सारे उत्तर देंगे। कविता, गोपाल, रीति, तीनों का उत्तर सही है। आप सभी भी उत्तर देंगे। मैंने और कोई उत्तर दो, संगीता वगैरह, संगीता उत्तर दीजिए आप लोग। आद्या उत्तर दो। इनमें से किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? बरवई रामायण, रामलला नहछु, जानकी मंगल या रामज्ञा प्रश्न। इसका सही उत्तर आप लोगों ने सही दिया है। इसका सही उत्तर है रामज्ञा प्रश्न। कौन कौन सी रचनाएं हैं फिर एक बार देख लो। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, ठीक, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली
रामचरितमानस, कर्वै रामायण, कर्वै रामायण, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाशु, और इधर एक और विनय पत्रिका। कितनी रचनाएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 ही प्रमाणिक रचनाएं इनकी हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे तुलसीदास की समस्त रचनाएं कौन कौन सी हैं और किस किस भाषा में हैं। तो ये जो मैंने बतलाया, ये शुरुआत के जो ये जो रचनाएं हैं, कौन सी? ये जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, ये किस भाषा में है? ये ब्रजभाषा में है। किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है। और ये रचनाएं जो हैं वो किस भाषा में है? तो ये अवधी में है। बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रयास करना है, पुनरावृत्ति से ही चीजें तथ्य याद होते हैं। तो हमेशा पुनरावृत्ति होती है, इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं कि एक ही तथ्य बार बार दोहराए जाए ताकि आप लोगों को कंठस्थ हो जाए सारे तथ्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? कल ही मैंने पढ़ाया है। विकल्प है अग्रदास, दूसरा चित्त हरिवंश, तीसरा परमानंद, चौथा नंददास। सभी उत्तर देंगे। इनमें से रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? अग्रदास, हित हरिवंश, परमानंद दास और नंददास। आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 13, ऑनलाइन देख रहे बच्चे उत्तर देंगे। कविता, गोपाल, मनीषा, आप लोगों का उत्तर सही है। आद्या का भी उत्तर सही है। सभी लोग उत्तर दो। रीति आपका भी रीति रीति, हाँ आपका भी उत्तर सही है। रीति, संगीता का भी उत्तर सही है। आप सभी का उत्तर सही है। तो कौन है ये? इनके इनके रचयिता कौन है? दास पंचाध्यायी के रचयिता है नंददास। नंददास की ऐसे मैंने लिखवाया था, बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, बहुत सारी रचनाएं हैं। सिद्धांत पंचाध्यायी, ठीक है, सिद्धांत पंचाध्यायी, रुक्मिणी मंगल, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। उन्हीं में एक रचना है रास पंचाध्यायी। तो ये सारी रचनाएं नेट के विद्यार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता है, आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए आवश्यकता क्या है? रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। तो सही उत्तर नंददास। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, और समस्या नहीं है तो जवाब दो कमेंट में कि हाँ कोई समस्या नहीं है, नो डॉट। अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बताओ। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या
14वां प्रश्न है, अध्यायी किस छंद में रचा गया है? रास पंचाध्यायी किस छंद में रचा गया है? विकल्प पहला दोहा, परवय, रोला, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आप लोग लिखेंगे कि इन रास पंचाध्यायी की रचना किस छंद में की गई? पहला विकल्प है दोहा, बरवय, रोला या इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। बबीता महतो ने उत्तर दे दिया है और सब लोग उत्तर दो। आप लोग भी उत्तर दीजिएगा। गीता कुमारी ने उत्तर दे दिया है, रास पंचाध्यायी किस छंद में रचा गया है। 3 छंद के नाम दिए हुए हैं, एक दोहा है, एक बरवय है, एक रोला है, ये छंदों के नाम है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यदि इन तीनों में से कोई उत्तर नहीं है तो आप लोग उत्तर देंगे चौथा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन तीनों में से कोई एक उत्तर है तो आप लोग उत्तर देंगे। गोपाल ठाकुर, आद्या त्रिपाठी, बबीता महतो, गीता और रीति, आप सभी का उत्तर सही है। आप सभी का उत्तर सही है और सही उत्तर इसमें होगा रोला। ये मैंने कल लिखाया था। मैंने कल लिखाया था। तो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो जो आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग कभी नेट का प्रश्न उठाना भक्तिकाल का और नेट के प्रश्नों को देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि आप सभी ने नेट के लेवल तक भी अध्ययन कर लिया है भक्तिकाल। तो नेट के भी प्रश्न आप लोग अधिकांश हल कर दोगे। अगर इनसे तथ्यों से पूछा जाए तो आप सब लोग नेट के भी प्रश्न हल कर दो। कभी पिछले प्रश्न को देखना नेट के, तो वे सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो आप लोगों का लेवल पीजीटी से हाई है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। अष्टछाप के कौन से कवि कीर्तनकार कवि माने जाते हैं? प्रश्न है, विकल्प है नंददास, कृष्णदास, सूरदास और चौथा कुंभन दास। मैंने पिछली कक्षा में ही आप लोगों को एक कहानी बतलाई थी और कहानी आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कोई एक ऐसे कवि थे, संत कवि थे, जिनको वल्लभाचार्य जी ने कुछ कार्य सौंपा था। कल की कक्षा में मैंने बतलाया था आप लोगों को। आद्या त्रिपाठी बिल्कुल सही जा रही हैं और आप सभी लोग उत्तर देंगे। आप सभी लोग देखिए, अष्टछाप के किस कवि को कीर्तनकार कवि कहा जाता है? बबीता जी, आद्या, बबीता, गोपाल ठाकुर सभी सही जा रहे हैं। सभी लोगों का सही उत्तर है। बहुत ही कम ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लोग गलत दे रहे हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं और यह बिल्कुल प्रशंसनीय है। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। गीता ने भी सही उत्तर दिया है, रीति ने गड़बड़ कर दिया है।
रीति ध्यान से देखो, कल की कक्षा का स्मरण करो। कल की कक्षा में मैंने एक कहानी बतलाई थी, हाँ अब सही हुई। कल की कक्षा में मैंने कहा था आप सभी लोगों को, सूरदास श्रीनाथ मंदिर पे रहते थे, वहीं बल्लभाचार्य जी आए थे, उनसे उन्होंने गाकर सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर श्रीनाथ मंदिर का जो कीर्तन का कार्यभार है उन्होंने इनको सौंप दिया था, सूरदास को सौंप। ये जो सूरदास हैं इसी सूरदास वल्लभ से वल्लभाचार्य जी से दीक्षित हुए थे। ठीक, सूरदास वल्लभाचार्य से कितने दिन के छोटे थे? 10 दिन के छोटे थे, आप लोगों को याद होगा, 10 दिन से छोटे थे। और फिर एक बार रिवाइज कर ले, इस सूरदास की 3 रचनाएं हैं। पहली रचना का नाम साहित्य लहरी, सूरसागर, रुक जाओ, पहली रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर तारावली। ठीक है, इसी सूरसागर में भ्रमर गीत भी है, भ्रमर गीत भी है, और जिनके विषय में मैंने एक बात आप लोगों को बतलाई थी। कौन सी बात बतलाई थी? कि भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था, किस चीज की संज्ञा दी थी? भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी थी। किस चीज की संज्ञा दी थी? ध्वनि काव्य की संज्ञा दी थी, आप लोगों को याद होगा। और इसको ऐसे साधारणतः इसको कौन सा काव्य कहा जाता है? इसको ऐसे कहा जाता है, यहां देखो, उपलंभ काव्य, लेकिन शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा था। यह भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को कौन सा काव्य कहा था? उसका उत्तर क्या होगा? ध्वनि काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प में रामानुजाचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा शंकराचार्य, और चौथा हित हरिवंश। हित हरिवंश। एंड राइटिंग अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बताना। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 16, आप सभी लोग उत्तर देंगे। कृष्ण, हित हरिवंश, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये 4 विकल्प हैं, और राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आप लोगों को बतलाना है। गोपाल जी और बबीता महतो, आप लोगों ने सही पकड़ा है, सही उत्तर दिया है, और सभी लोग उत्तर देंगे। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आद्या त्रिपाठी ने उत्तर सही दिया है। फटाफट और आप लोग सभी लोग उत्तर दें। संगीता जी थी, और भी लोग थे, सब लोग, कुमार गौरव थे, सब लोग जवाब दो। कल ही तो मैंने बतलाया है, कल ही पढ़ाया है। ये इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हित हरिवंश। ये जो हित हरिवंश है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, याद रखना, यमुनाष्टक, जो कि संस्कृत में है। भाषा में है, संस्कृत में है।
और इनको ही कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। कृष्ण की वंशी का अवतार किन्हें माना जाता है? हितहरि वंश। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये इनकी एक रचना का नाम है यमुनाष्टक, संस्कृत में ये रचना है। ठीक है, संस्कृत में क्या रचना है? हित हरिवंश। और कृष्ण की वंशी का अवतार भी माने जाते हैं हित हरिवंश। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 प्रश्न संख्या है, सूरदास की का संपादन सर्वप्रथम, याद रखना, सर्वप्रथम किस नाम से हुआ था? रागमाला, दूसरा राग कल्पद्रुम, तीसरा सुर तारावली, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बतलाइए आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 17। 17 का उत्तर क्या होगा? बबीता महतो, आद्या त्रिपाठी ने जवाब दिया है। संगीता जी ने, आपने जो जवाब दिया है वो किस प्रश्न का जवाब दिया है वो नहीं मालूम पड़ रहा है, आप लोग फिर से जवाब देंगे। आद्या ने, गोपाल ठाकुर ने और बबीता महतो ने जवाब दिया है। आप लोग भी जवाब देंगे कि सूरदास की रचनाओं का संपादन सर्वप्रथम किस नाम से हुआ? विकल्प है रागमाला, राग कल्पद्रुम और क्या है? सूर सारावली। गोपाल ठाकुर, आद्या त्रिपाठी, रीति और रानी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। सही उत्तर होगा राग कल्पद्रुम। ये राग कल्पद्रुम 1841 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। तो सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन राग कल्पद्रुम के नाम से 1841 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो जवाब देंगे। गीता जी आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ध्यान से प्रश्न समझना। विकल्प है राम स्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा राम विलास शर्मा, तीसरा राम चंद्र शुक्ल और चौथा हजारी लाल द्विवेदी। फटाफट उत्तर दो। देखो, भक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन के विषय में बहुत सारे विद्वानों का मत है, तो उनमें से किनका यह मत है
कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? विकल्प है रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर देंगे आप सभी लोग। गोपाल ठाकुर, बबीता, रीति और रानी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। और सभी दो उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा भक्ति आंदोलन के विषय में? कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। अच्छा, थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर कर लें। क्या? तो शुक्ल जी ने क्या कहा? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जातीय एवं जनवादी आंदोलन। एक आते हैं ग्रियर्सन महोदय, याद होगा, उन्होंने क्या कहा था? ईसाइयत की देन। उन्होंने क्या कहा था? ईसाइयत की देन। ठीक है, ईसाइयत की देन कहा था। तो यह आप लोगों ने समझ लिया कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन के विषय में किनका यह कथन है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न 19। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का प्रथम कवि किसे माना? किसे किसे माना है? ठीक है, पहला विकल्प है मंझन, दूसरा ईश्वरदास, तीसरा कुतुबन, चौथा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, फटाफट उत्तर दो। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग की शाखा या सूफी काव्य का प्रथम कवि कौन है? सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। गोपाल ठाकुर, आद्या त्रिपाठी, बबीता और गोपाल, आप सभी का उत्तर बिल्कुल, रीति, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ये कुतबन है। ये कुतबन ने क्या लिखा था? मृगावती। कब लिखा था? 1501। ठीक है। मंझन ने क्या लिखा था? मधु मालती। ठीक है। ईश्वर दास ने क्या लिखा था? सत्यवती। ईश्वर दास ने क्या लिखा था? सत्यवती कथा। किनके अनुसार प्रथम कवि है? इनको प्रथम कवि किसने माना है? इनको प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक। इसके बाद मुल्ला दाऊद आते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? चंदायन। कब लिखा है? 1379 में। और इनको प्रथम कवि किसने माना है? गणपति जी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सॉरी, गणपति चंद्रगुप्त ने नहीं, इनको माना है, इनको माना है राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने। और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है असाइत को। इसको असाइत को, असाइत की रचना कौन सी है? हंसावली।
कब लिखी गई थी? 1370। साहित्य की रचना है 1370 में। तो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार असाहित्य प्रथम कवि हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद प्रथम कवि हैं, शुक्ल के अनुसार उद्वन प्रथम कवि हैं, ईश्वर दास इनके द्वारा प्रथम कवि माने गए हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ दीदी सही कर रही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20। चंदायन को किसने लोर कहा की संज्ञा दी? पहला विकल्प विजय देव नारायण शाही, दूसरा राम विलास शर्मा, तीसरा माता प्रसाद गुप्त, चौथा मुक्ति बोध। चार आप लोगों के सामने विकल्प हैं और प्रश्न है कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही ने कहा है, या रामविलास शर्मा ने कहा है, या माता प्रसाद गुप्त ने कहा, या मुक्तिबोध ने कहा है? सही उत्तर देंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 रानी अग्रवाल, कविता गोपाल ठाकुर। आप सभी लोगों का उत्तर सही है और सभी लोग उत्तर देंगे, फटाफट उत्तर दें, समय अभाव है इसलिए जल्दी से सारे प्रश्न करने हैं। आद्या त्रिपाठी आपका भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हम संत कवि कौन है? पहला कबीर, दूसरा नामदेव, तीसरा गुरु नानक, चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दोगे। प्रथम कवि किसने किसको माना? कबीर, नामदेव, गुरु नानक, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 21। गोपाल ठाकुर और आद्या त्रिपाठी। आद्या त्रिपाठी आप मिस्टेक कर रही हैं, फिर से ध्यान दो, आप लोग बनाए। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रथम संत काव्य के कवि कौन हैं? विकल्प है कबीर, नामदेव, गुरु नानक और इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। 21 रीति और बबीता, आप लोगों का उत्तर सही है। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नामदेव। देखो, कबीर को माना है शुक्ल जी ने, ठीक, हजारी जी ने, इसने माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और नामदेव को माना है गणपति ने, गणपति चंद्र ने, ठीक है, ठीक दिख रहा है, गणपति चंद्र ने, और राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न 22। प्रश्न संख्या 22।
सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानकों की रचना करने वाला कवि कौन है? ठीक है, पहला विकल्प मुल्ला दाऊद, दूसरा दूसरा कुतुबन, दूसरा कुतुबन, तीसरा जान कवि, चौथा बाबा लाल। चलो उत्तर दीजिए आप लोग भी लिखिए। सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानकों की रचना करने वाला कवि कौन है? पहला विकल्प है बुल्ला दौद, दूसरा है कुतुबन, तीसरा है जान कवि, चौथा है बाल लाल, बाबा लाल। तीनों का चारों में से कौन सा उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22। आप लोग किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। बबीता ने तो ठीक लिखा है, और सभी ने प्रश्न के साथ उत्तर लिखना शुरू करो। आद्या, आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है? बबीता, गोपाल ठाकुर ने भी सही उत्तर दिया है। आद्या, अगर आपका उत्तर इसका है तो आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी जवाब दो। गोपाल ठाकुर, आपका भी उत्तर सही है। चलो अगला देखते हैं। इसका सही उत्तर है जान कवि। क्या है उसका सही उत्तर? जान कवि। यूट्यूब पे देखने वाले सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जान कवि है। जान कवि ने कुल मिलाकर के कितने ग्रंथों की रचना की है? कुल मिलाकर के 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 ग्रंथ प्रेमाख्यानक हैं। ठीक है, ये प्रथम कवि हैं, ये प्रथम कवि हैं जिन्होंने लैला मजनू के आख्यान पर, लैला मजनू के आधार पर, लैला मजनू किस भाषा की रचना है? फारसी। तो लैला मजनू के आधार पर रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो जान कवि है। इनकी रचना का नाम क्या है? लैला मजनू। ठीक है, लैला मजनू। तो ये भी याद रखना। आप लोग जानते हैं ये बाबा लाल हैं। कौन है ये? बाबा लाल। तो बाबा लाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लो फटाफट। ये जो बाबा लाल हैं, बाबा लाल ने 2 रचनाएं प्रस्तुत की। असरारे मार्फत, असरारे मार्फत दारा शिकोह प्लस बाबा लाल की वार्ता से संबंधित है, और दूसरी रचना है नादी रुन निकात, या इनके विचारों का संग्रह है, विचार संग्रह। ठीक है, विचार संग्रह है। ये हो गया। अब कुतुबन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने, कुतुबन ने मृगावती की रचना की है 1501 में, और मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है 1379 में। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है, और कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। पदमा पद्मावत पद्मावत के विषय में किसने कहा कि, किसने कहा कि वह हिंदी में
अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ट्रेजिक कृति है। पहला विकल्प राम स्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा राम विलास शर्मा। तीसरा मुक्ति बोध। और चौथा विजय देव नारायण शाही। सही से उत्तर दो फटाफट। उत्तर आप लोगों का आना चाहिए। मैंने बतलाया था, आप लोगों को लिखवाया भी था। आप लोग सभी लोग, आप लोग भी नोट डाउन करेंगे कि पद्मावत के विषय में किसने कहा कि वह हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। पद्मावत रचना है चाइसी की, आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 23 रीति रीति ने दिया है सही उत्तर, बबीता ने सही उत्तर दिया है, गोपाल ठाकुर ने सही उत्तर दिया और आद्या त्रिपाठी ने भी सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने कहा था। देखो एक चीज और याद रखना, पद्मावत के विषय में पूछता है शुक्ल जी के अनुसार। इसने शुक्ल जी ने कहा कि इसका पूर्वार्ध क्या है, कल्पित है, और उत्तरार्ध उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है। प्रश्न अगर कह दे कोई कि शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत का उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक, काल्पनिक या कुछ और दे दे, तो आप लोगों को उत्तर होना चाहिए उत्तरार्ध काल्पनिक नहीं है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, पूर्वार्ध काल्पनिक काल्पनिक है शुक्ल जी के मतानुसार। ठीक है। इसके बाद एक चीज और याद रखना, इसे मैं बतला देता हूं। इसके बाद एक चीज और याद रखना, क्या कि जो पद्मावत के रचयिता हैं जायसी, इनकी कितनी रचना है, एक तो पद्मावत, दूसरा अखरावट, और तीसरा आखिरी कलाम। ठीक है, ये तीन रचनाएं इनकी हैं, कलाम है ये। ठीक है। पद्मावत तो आप लोग जानते हैं, अखरावट में एक एक अक्षर पर सिद्धांत तत्व का विवेचन किया गया है, एक एक अक्षर पर। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम में क्या चीज का वर्णन है, कयामत का। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि जैसे कि किस कृति में कयामत का वर्णन है, तो आप लोग उत्तर देंगे आखिरी कलाम। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक, तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने बतलाया। विकल्प है अग्र। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 20 आप लोग भी लिखिए। तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कृष्ण पैहारी, किल्लदास, अग्रदास और नंददास। सही उत्तर आप लोग जल्दी दीजिए। प्रश्न संख्या 24 बबीता गोपाल जी, बबीता और गोपाल जी ने सही उत्तर दिया है, और सभी लोग के उत्तर की अपेक्षा है मुझे। आप सभी लोग उत्तर देंगे। अभी मैंने बतलाया है इन सारे प्रश्नों के समाधान, मैंने अभी बतलाया था इन सारे प्रश्नों का समाधान। सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। आप लोग भी उत्तर बनाएंगे। गीता आपका भी उत्तर बिल्कुल सही है। और ये इसके बाद मैं सिर्फ एक प्रश्न और करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग छुट्टी लेंगे। और कल की कक्षा कितने बजे होगी, और शिक्षक दिवस है चूंकि कल, तो कल की कक्षा कितने बजे होगी, कितने देर की होगी, इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी।
ठीक है रीति, रीति जी आपका भी उत्तर सही है। देखो मैंने बतलाया था आप लोगों को, फटाफट देख लो, मैंने बतलाया था कृष्ण पैहारी के दो शिष्य किल्लदास और अग्रदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास जोड़ा था और तपसी संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास ने राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किया था और उसने संप्रदाय की जो स्थापना की वह संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये बतलाया था। अगला प्रश्न और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, और आप लोग सभी लोग देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर बना पाए हैं। आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगभग 98% प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, और इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है और इसी तरह के अध्ययन की मुझे अपेक्षा है। और इस कक्षा को अगर यहाँ की कक्षा को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और आपका सिलेक्शन अनिवार्य रूप से होगा ही। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। रामचरित मानस की रचना में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? पहला विकल्प 2 वर्ष 6 महीना 26 दिन। दूसरा 2 वर्ष 7 महीना 25 दिन। तीसरा है 2 वर्ष 4 महीना 26 दिन। और चौथा है विकल्प 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। आप लोग लिखेंगे रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा। पहला विकल्प है 2 वर्ष 6 महीना 26 दिन। दूसरा विकल्प है 2 वर्ष 7 महीना 25 दिन। तीसरा है 2 वर्ष 4 महीना 26 दिन। और चौथा है 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। सही उत्तर आप लोग देंगे। अंतिम प्रश्न और अंत भला तो सब भला, आप लोग सही उत्तर देंगे। 25 कविता जी, मनीषा जी, गोपाल ठाकुर, रीति कुमारी, गीता कुमारी, संगीता कुमारी और रानी अग्रवाल, आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है और यह सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। और रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है।